नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। कांग्रेस नरेंद्र मोदी और अमित शाह के घर में घुस करके उन्हें चुनौती देने के लिए तैयार हो गई है। चुनौती तो राहुल गांधी ने बहुत पहले दे दिया था, जब वो गुजरात दौरे पर गए थे। उससे पहले की बात करें तो संसद में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के सामने ये कहा था कि हम अब की बार गुजरात जीतने जा रहे हैं। लेकिन सिर्फ कह देने भर से, चाहे वो संसद हो या कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हो या आम सभा हो, कह देने भर से गुजरात फतह हो जाएगा नहीं। इसके लिए बाकायदे पूरी की पूरी कांग्रेस और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जी जान से लगा हुआ है। और ये इसी के तहत आज से गुजरात में 2 दिन का अधिवेशन शुरू हुआ है। आज पहले दिन 8 अप्रैल को CWC की यानी कि वर्किंग कमेटी की बैठक चल रही है। इसके पहले भव्य स्वागत हुआ राहुल गांधी का, सोनिया गांधी का, मल्लिकार्जुन खड़गे का और उसके अलावा जितने भी CWC के सदस्य हैं उनका। और अब कल AICC की बैठक होगी। देश भर से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो सदस्य हैं वो वहां पहुंच चुके हैं। आज पहले दिन की बात करते हैं तो पहले दिन सरदार पटेल स्मारक भवन में CWC की ये बैठक चल रही है। इसमें कई मुद्दों पर चर्चा होनी है। देश के भीतर के जो हालात हैं, खास तौर पर जिस तरह से युवाओं को, महिलाओं को ठगा जा रहा है, बेरोजगारी 40-42 साल के अधिकतम बिंदु पर पहुंच चुकी है, महंगाई चरम पर है, किस तरह से हम अपने पड़ोसियों से निपट रहे हैं, बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हैं उनकी क्या स्थिति है, अमेरिका में ट्रंप शासन आने के बाद से लगातार जो वो घोषणाएं कर रहे हैं, जो दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं, उनकी हालत क्या है, उसको लेकर के भारत की हालत क्या है और भारत सरकार क्या कर रही है, इस पर चर्चा होगी। राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के दौरान ही एक मुद्दा उठाया था, जाति जनगणना का, संविधान की सुरक्षा का। ये भी मुद्दा इस अधिवेशन में चर्चा का प्रमुख बिंदु है। खास तौर पर कांग्रेस ने जिस तरह से 2025 को संगठन का नवसृजन वर्ष घोषित किया है और उसके तहत पिछले दिनों मार्च के अंत में और अप्रैल के शुरुआत में दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल की मौजूदगी में जो देश भर के कार्यकर्ताओं की, जिला अध्यक्षों की बैठक बुलाई गई और उन्हें जो संदेश दिए गए, उनसे जो फीडबैक हासिल किया गया। अब जैसा कि कहा जा रहा है, राहुल गांधी ने कई बार कहा कि वो अपने जिलाध्यक्षों को उनके हाथों को मजबूत करने जा रहे हैं, चाहे वो आर्थिक मसला हो, राजनीतिक मसला हो, चुनाव को लेकर के क्या कुछ जो जिम्मेदारियां हैं, उनकी जिम्मेदारियां, उनका दायित्व, इन सब पर इस मीटिंग में मुहर लगनी है। जाति जनगणना का मैंने नाम लिया तो जाति जनगणना अभी बिहार में ही जब कल ही गए थे राहुल गांधी
संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने बताया उदाहरण दे करके कि किस तरह से तेलंगाना में हमने जाति जनगणना यानी कि सर्वे करवा लिया और उससे जो डाटा मिला है उसका इस्तेमाल भी शुरू हो गया है। पहला राज्य बन गया है जिसने कि आरक्षण की वो 50% की सीमाओं को तोड़ दिया है। इन मुद्दों को लेकर के इस पूरे देश में वर्तमान में जिस तरह से आदिवासियों की, दलितों की, अति दलितों की, पिछड़ों की, अति पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की, खास तौर पर उसमें बात करें तो मुस्लिम समुदाय की, और इसके अलावा जो अमीरी और गरीबी के बीच की बढ़ती खाई है, जिसे कांग्रेस आज ये मान रही है कि इसे पाटना अगर नामुमकिन नहीं तो आसान भी नहीं है। इतनी चौड़ी हो गई है यह खाई। यानी कुल मिलाकर के देश के जो हालात हैं और विदेशों में जो देश की साख है उस पर जिस तरह से भारतीय प्रभावित हो रहे हैं वो एक बड़ा मुद्दा होगा। सत्तारूढ़ दल की तरफ से बार बार यह कहा जाता है कि पिछले 11 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया भर में भारत की साख बढ़ी है। सवाल इस पर भी होगा, सवाल उठेगा ना कि ये साख अगर बढ़ी है, भारत को लोग महत्व देने लगे हैं, तो अमेरिका से किन परिस्थितियों में हमारे भारतीय और प्रवासी जिनके हाथों में हथकड़ी और पैरों में बीड़ियां बांध करके हिंदुस्तान भेजा गया, वो भी सेना के जहाज में, उसमें महिलाएं भी थीं, बच्चे भी थे, उन्हें वॉशरूम तक जाने की इजाजत नहीं दी गई। और ये सब तब हो रहा था तो जब ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गले मिल रहे थे, तब वहां बेड़ियां पहनाई जा रही थी भारतीयों को। इतना सब कुछ होने के बाद काफी कुछ इसको लेकर के हंगामा भी हुआ, विरोध भी हुआ, लेकिन सरकार चुप रही। साख बढ़ाने वाले, देश की साख बढ़ाने वाले प्रधानमंत्री चुप रहे। अमेरिका से आज तक दो टूक बात नहीं हो सकी। ट्रंप ने जो हमारे निर्यात पर टैरिफ लगाया है उसको लेकर के तमाम सारी बातें हो रही हैं। दुनिया भर में मंदी की जो स्थिति पैदा हो गई है वो आज पैदा हुई हो, लेकिन हिंदुस्तान में वो मंदी शायद 2014 से ही शुरू हो गई थी। और अब तो आज की हालत यह है कि न कोई 2 वक्त की रोटी आसानी से पा सकता है, न अपना इलाज करा सकता है। अभी हाल के जो बजट आए हैं उन्हें उठा करके अगर आप देख लीजिए तो जिन जानलेवा बीमारियों की दवाओं की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, वर्तमान में अमेरिका जिस तरह से हमारे ऊपर लगातार दबाव बना रहा है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम आसमान छूने की तरफ बढ़ रहे हैं। आज ही समाचार पत्रों में है कि रसोई गैस सिलेंडर 50 रुपए ज्यादा महंगा कर दिया गया। यानी इस देश में चंद पूंजीपतियों और सत्तारूढ़ दल को छोड़ करके अगर आम जनमानस की अगर बात करें तो आम जनमानस किन परिस्थितियों में जी रहा है, किन परिस्थितियों में वो सांस ले रहा है,
अब तो चर्चा ये भी होने लगी है कि आने वाले दिनों में अगर ऐसे ही चलता रहा तो जो प्रकृति से हमको ऑक्सीजन मिल रही है सांस लेने के लिए उस पर भी टैक्स लगा देगी ये सरकार। ये स्थिति है। ये पहली बार है, 84वां ये अधिवेशन गुजरात में हो रहा है, लेकिन गुजरात में इससे पहले कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था तब तो शायद हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे। तब की ये बात है। और उसके बाद से 1990 के बाद से 90 में जो सरकार कांग्रेस की गई उसके बाद से वो सत्ता में वापस नहीं लौटी। 2017 में पूरी जान लगाई थी राहुल गांधी ने, लेकिन चंद सीटों से वो सत्ता पर काबिज होने से रह गए थे। कांग्रेस एक मजबूत गढ़ के रूप में कभी था गुजरात में। कांग्रेस यानी गुजरात, कांग्रेस यानी महात्मा गांधी, जिन्हें अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि जब बंगलुरु में बेलगारी में जब सम्मेलन हुआ कांग्रेस का, वो बेलगारी जहां आज 100 साल पहले महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता, कांग्रेस की कमान संभाली थी, और आज जब देश के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल की 150वीं जयंती वर्ष मना रहा है, ऐसी स्थिति में कांग्रेस ने गुजरात में फिर से अपनी खोई हुई जमीन, अपना आधार, अपना बेस तैयार करने के लिए मन ही नहीं बनाया है, बल्कि उसके लिए रणनीति भी तैयार कर ली है। और कांग्रेस का अधिवेशन शुरू होने के साथ ही जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक नरेंद्र मोदी से लेकर के अमित शाह तक बेचैन है, पूरी भाजपा बेचैन है, पूरा आरएसएस परेशान है, क्योंकि हमला चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो या राहुल गांधी हो, हमला उस स्लीपर सेल पर बोलना शुरू कर दिया है। इस गुजरात में ही राहुल गांधी ने कहा था कि जो कांग्रेस के भीतर रहते हुए बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं उन सबको बाहर का रास्ता दिखाएंगे। इससे कांग्रेस के उन स्लीपर सेल में दहशत है, तो उससे कहीं ज्यादा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के भीतर है। अब राहुल गांधी ने कांग्रेस को लेकर के जो अपना विजन तैयार किया है, उस विजन में वो कांग्रेस है जिसने महात्मा गांधी के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई लड़ी थी। वो कांग्रेस जिसके गृह मंत्री ने पूरे देश को एक किया था। उन मूल्यों को लेकर के, उन सिद्धांतों को लेकर के, ऐसे ही इस सम्मेलन का नाम, शीर्षक न्याय पथ नहीं दिया गया है। इसमें समर्पण भी है, संकल्प भी है, संघर्ष भी है। ये तीन जो एजेंडे हैं, ये तीन बिंदु हैं, इन पर ही अब काम होगा
क्योंकि कांग्रेस नेतृत्व ने भी ये मान लिया है कि दिल्ली से पहले गुजरात में इस मोदी लॉबी को रास्ता दिखा देना है। गुजरात में अगर बीजेपी पटखनी खाती है तो उसका असर, उसका संदेश पूरे देश में जाएगा। बात इसी पर हो रही है। इसी के लिए संविधान, जाति जनगणना, बेरोजगारी, महिलाओं का सम्मान, महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं की शिक्षा, युवाओं को लेकर के उनकी शिक्षा, न केवल तालीम बल्कि रोजगार, और वो रोजगार कैसे मिलेगा इसका ब्लूप्रिंट भी तैयार हो चुका है। कांग्रेस किस तरह से बीजेपी को गुजरात में अब की बार पटकनी देने वाली है, इसका रोड मैप बैठ करके सीडब्ल्यूसी में उस पर चर्चा हो रही है। आज जो कुछ भी चर्चा सीडब्ल्यूसी में होगी, जो भी चीजें सामने आएंगी, उन सब पर कल होने वाले अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में उन मुद्दों को रखा जाएगा और देश भर से आए हुए कांग्रेस के सदस्य उस पर चर्चा करेंगे, अपनी राय देंगे। केवल यह कह देने से नहीं होता है कि 5 आदमी की पार्टी घर में बैठ करके अध्यक्ष चुन लिया जाता है। अगर वास्तव में लोकतंत्र, इंटरनल डेमोक्रेसी अगर कहीं है इस देश में, तो वो कांग्रेस के अंदर ही दिखाई देती है। सत्तारूढ़ दल चाहे जितने आरोप लगा ले, एक लंबी प्रक्रिया है कांग्रेस की। जमीन से लेकर के, जिले से लेकर के और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के चयन के लिए एक लंबी प्रक्रिया है। और अब की बार तो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि ये पहली बार है और ये पहली पार्टी है हिंदुस्तान की जो जिलाध्यक्षों को इतनी शक्ति देने जा रही है। कांग्रेस का मेन फोकस बूथ लेवल से लेकर के और राष्ट्रीय लेवल तक कहीं कोई बाधा नहीं होगी। सब कुछ लाइन क्लियर, हॉटलाइन, एक तरह से आप कह सकते हैं कि हॉटलाइन पर जिले का अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करेगा, नेता प्रतिपक्ष से बात कर सकेगा, अपनी समस्याओं को रख सकेगा, अपनी परेशानियों को बता सकेगा, कहां से कौन परेशान कर रहा है उसे भी रखेगा। और इतनी सारी सुविधाएं, इतनी सारी ताकत आपको जब मिलेगी तो आप खुद क्या कर रहे हैं उसका भी आकलन किया जाएगा। जिला कांग्रेस कमेटी को आर्थिक रूप से भी मजबूत किया जाएगा। इन सब पर भी चर्चा होनी है, खुल करके चर्चा होनी है। रोड मैप यानी कि जो एक ब्लूप्रिंट है, उस ब्लूप्रिंट पर चर्चा करके उसे कांग्रेस के संविधान में शामिल करके उस एजेंडे पर फोकस किया जाएगा। गुजरात को इसलिए चुना गया है कि गुजरात आज भी वाइब्रेंट है और कांग्रेस ही है जिसका जनाधार गुजरात में आज भी है। बस जरूरत संगठन की है, संगठन की मजबूती की है। आपको यह भी बता दें कि ये जो
सीडब्ल्यूसी और एआईसीसी की बैठक के बाद, इस माने कि 2 दिन के अधिवेशन के बाद लगातार कांग्रेस को बूथ लेवल से लेकर के राष्ट्रीय लेवल तक किस तरह से लगातार सक्रिय रखा जाए, आम जन से जुड़ने का मसौदा तैयार करके, क्योंकि कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने यह समझ लिया है कि बिना सड़क पर उतरे, बिना संघर्ष के, बिना आम आदमी से जुड़े हुए कुछ भी नहीं हो सकता है। यही तो कांग्रेस की ताकत रही है, जो पिछले दिनों हर जगह जहां भी कांग्रेस नहीं है, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, गुजरात हो, इन सभी जगहों पर 90 के दशक के बाद से कांग्रेस सत्ता से दूर है। ये क्यों दूर है? क्योंकि वो कलफदार कुर्ते, एसी बंगला, एसी गाड़ी, और उसके बाद जब तकनीक ने कुलांचे मारी तो आप पहले फेसबुक, उसके बाद एक्स यानी कि ट्विटर, इंस्टाग्राम यानी सोशल मीडिया पर ही कमरे में अपने बैठ करके लगदग सच संवर करके वहीं से सारी राजनीति करने लगी कांग्रेस। और धीरे धीरे उसका सफाया होता चला गया। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में खाली स्लीपर सेल ही भरा है। कांग्रेस में वो निष्ठावान लोग भी हैं, वो कर्मठ लोग भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई भी लड़ी, स्वाधीनता के बाद बापू के उस संदेश सुराज के लिए काम भी किया। लेकिन आज जो एसी कल्चर ने कांग्रेस को बर्बाद किया, उससे वो भी, उन्होंने भी किनारा कर लिया, अपने घरों में कैद हो गए। कांग्रेस अब उन लोगों को भी जोड़ने की कोशिश में जुटी हुई है, इन सारी चीजों को लेकर के, इन सारी कवायदों को लेकर के। गुजरात में वो मंथन शुरू है, क्योंकि गुजरात कांग्रेस मानती है कि गुजरात कांग्रेस का मक्का है, कांग्रेस की काशी है, वो बापू की नगरी, बापू का पैतृक राज्य है, सरदार पटेल का गृह राज्य है। वहीं से आजादी के लिए भी हुंकार भरी गई और फिर से कांग्रेस को नवजीवन वहीं से मिलेगा। इसी सोच के साथ कांग्रेस आलाकमान यानी कि शीर्ष नेतृत्व अपने उन क्रीम सदस्यों के साथ मिलजुल करके, चाहे वो सीडब्ल्यूसी के सदस्य हों, चाहे वो एआईसीसी के मेंबर हों, इन सब के साथ मिल बैठ करके एक कंक्रीट प्लान तैयार करके गुजरात सहित पूरे देश में, पूरे देश से इस बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को हाशिए पर ले जाकर के ही दम लेंगे। क्या कुछ सीडब्ल्यूसी की बैठक में हुआ? वो अभी बैठक चल रही है, वो मिलेगा तो वो भी हम आपको बताएंगे। और कल एआईसीसी की बैठक जो होगी, उसमें क्या कुछ निचोड़ निकलता है, क्या कुछ पास होता है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही। कल तक के लिए इजाजत दें, यानी अगले जो कुछ भी वहां से निकलता है उस तब तक के लिए हमें इजाजत दें। एक रिक्वेस्ट, वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दें।
ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।